हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9 का पाठ 8 पाजेब का अभ्यास देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। मुन्नी के लिए पाजेब कौन लाया? तो इसका उत्तर है बच्चों, मुन्नी के लिए पाजेब उसकी बुआ लाई थी। सेकंड क्वेश्चन है, मुन्नी को पाजेब मिलने के बाद आशुतोष भी किस चीज़ के लिए जिद करने लगा? तो बच्चों हम इसका उत्तर लिखेंगे, मुन्नी को पाजेब मिलने के बाद आशुतोष साइकिल के लिए जिद करने लगा। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, लेखक की पत्नी को पाजेब चुराने का संदेह सबसे पहले किस पर हुआ? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, लेखक की पत्नी को पाजेब चुराने का संदेह सबसे पहले घर के नौकर बंशी पर हुआ। फोर्थ क्वेश्चन है, आशुतोष को किस चीज का शौक था? तो आशुतोष को पतंग उड़ाने तथा साइकिल का शौक था। वह शहीद की भांति पीटता रहा था, रोया बिल्कुल नहीं था। उपयुक्त संदर्भ में बताइए कि कौन पिटता रहा? तो इसका उत्तर है, आशुतोष पिटता रहा। गुम हुई पाजेब कहाँ से मिली? तो गुम हुई पाजेब बुआ के पास से मिली। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में दीजिए। लेखक को आशुतोष पर पाजेब चुराने का संदेह क्यों हुआ? तो इसका उत्तर है बच्चों, लेखक को आशुतोष पर पाजेब चुराने का संदेह इसलिए हुआ क्योंकि उसे अपने नौकर बंशी पर पूर्ण विश्वास था। उसे अपने नौकर बंशी पर पूर्ण विश्वास था कि वह पाजेब नहीं चुरा सकता। लेखक का शक तब यकीन में बदल गया जब उसे पता चला कि शाम को आशुतोष पतंग और डोर का पिन्ना लाया है। पाजेब चुराने का संदेह किस किस पर किया गया? तो पाजेब चुराने का सर्वप्रथम संदेह कथाकार की पत्नी ने घर के नौकर बंशी पर किया। इसके बाद संदेह आशुतोष पर किया गया। उसी से बातचीत में छुन्नू का नाम सामने आया और छुन्नू पर भी पाजेब की चोरी का शक किया गया। आशुतोष ने चोरी नहीं की थी, फिर भी उसने चोरी का अपराध स्वीकार किया। इसका क्या कारण हो सकता है? तो आशुतोष ने चोरी नहीं की थी, यह बात पूर्ण रूप से सच है, किंतु घर के सभी सदस्य पाजेब चुराने का शक उसी पर कर रहे थे। उसे कोठरी में भी बंद किया गया। माता पिता दोनों उस पर क्रोधित थे। दोनों ही आशुतोष पर झल्ला रहे थे। बार बार उससे एक ही सवाल पूछा जा रहा था कि पाजेब किसने ली है। बार बार के प्रश्नों से बचने के लिए तथा घर में शांति स्थापित करने के लिए आशुतोष ने चोरी न करने पर भी पाजेब की चोरी का अपराध स्वीकार कर लिया होगा। पाजेब कहाँ और कैसे मिली? पाजेब आशुतोष की बुआ के पास मिली। जब आशुतोष की बुआ घर आई और उसने आशुतोष से कहा कि कागजात वह मांग रहे थे, उसने आशुतोष से कहा कि जो कागजात वह मांग रहे थे वे सभी इसी बॉक्स में हैं। तभी उसने अपनी बास्केट की जेब में हाथ डालकर पाजेब निकाली और कहने लगी कि उस दिन भूल से यह पाजेब उसके साथ ही चली गई थी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 6-7 पंक्तियों में दीजिए। आशुतोष का चरित्र चित्रण कीजिए। कहानी में आशुतोष एक प्रमुख पात्र है। सारी कहानी उसी के चारों ओर घूमती है। वह एक बच्चा है। मुन्नी की जिद पूरी होने पर वह भी साइकिल लेने की जिद ठान लेता है। वह पाजेब पहनी हुई मुन्नी को
बाहर घुमाने में गर्व महसूस करता है। चोरी का इल्जाम आशुतोष पर लगने के कारण वह हठी और उद्दंड बन जाता है। वह झूठ भी बोलता है। उसमें अपना दोष दूसरों पर डालने का विकार भी है। उसका चरित्र पूर्णतः मनोविज्ञान से प्रभावित है। आशुतोष के माता पिता ने बिना किसी मनोवैज्ञानिक सूझबूझ के आशुतोष के प्रति जो व्यवहार किया उसे अपने शब्दों में लिखिए। आशुतोष के माता पिता ने उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं किया था। उन्होंने तो यह तक भी सोचने का प्रयास नहीं किया कि बच्चों के साथ कैसे पेश आना चाहिए। सर्वप्रथम आशुतोष के पिता ने उस पर चोरी करने का शक किया, उसे डराया, धमकाया तथा उसके कान भी खींचे। आशुतोष की मां ने भी उसे मारा पीटा तथा धमकाया। आशुतोष के गाल भी सूज गए थे। वह पूरी तरह से डरा हुआ था। उसे कोठरी में बंद करके तो अत्याचार की सारी सीमाएं ही लांघ दी जाती है। अंत में जब बुआ उन्हें पाजेब देती है तो आशुतोष के पिता अपना सा मुंह लेकर रह जाते हैं। यह सब बातें दर्शाती है कि आशुतोष के माता पिता ने बिना किसी मनोवैज्ञानिक सूझबूझ के आशुतोष के प्रति जो व्यवहार किया वह एकदम अनुचित था। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, आशुतोष के किन कथनों और कार्यों से संकेत मिलता है कि उसने पाजेब नहीं चुराई थी? तो इसका उत्तर है आशुतोष के निम्नलिखित कथनों तथा कार्यों से संकेत मिलता है कि उसने पाजेब नहीं चुराई थी। जब आशुतोष के पिता ने उसकी मां से पूछा था कि उसने आशुतोष से पूछा तो मां ने कहा हाँ, वो तो स्वयं उसकी ट्रंक और बॉक्स के नीचे घुस घुस कर ढूंढने में उसकी मदद कर रहा था। पिता के कहने पर आशुतोष का कमरे के कोने कोने में पाजेब को ढूंढना, छुन्नू के पास जाने से इनकार करना, यह कहना कि छुन्नू के पास होगी तो देखना, किसी भी बात का हाँ और ना में ठीक से उत्तर न देना। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, प्रेम से अपराध वृत्ति को जीता जा सकता है, आतंक से उसे दबाना ठीक नहीं है। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस वाक्य का आशय है कि अपराध वृत्ति को दबाने के लिए दंड का सहारा उचित नहीं। दंड व्यक्ति को उद्दंड बनाने का काम करता है, उसमें जिद्दीपन तथा हठीपन लाता है। उसके विपरीत प्यार व्यक्ति के भाव को समझने का काम करता है। प्यार से व्यक्ति दूसरे के दिल को पिघलाकर मोम कर लेता है, उसके अंदर की बातों को जान लेता है तथा उसकी अपराध वृत्ति को अपने प्यार से कोमल हथियार से जीत लेता है। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ समझकर इनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। खुशी का ठिकाना न रहना, बहुत प्रसन्न होना। मुन्नी को जब अपनी मनपसंद की फ्रॉक मिल गई तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। टस से मस न होना, अपनी जिद पर अड़े रहना। नरेश अपनी बात से तनिक सा भी टस से मस नहीं हुआ। चैन की सांस लेना, राहत महसूस करना। जब रेखा ने सब सच सच बता दिया तो उसकी माँ ने चैन की सांस ली। मुंह फुलाना, रूठ जाना, नाराज होना। अपने ऊपर चोरी का इल्जाम लगने पर मोहन मुंह फुलाकर बैठ गया।